नमस्कार दोस्तों। YouTube के ऊपर, Google के ऊपर वीडियोस के अंदर आप देखोगे तो कई सारी वीडियोस हैं जहां पर अमेरिका के कुछ नागरिकों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा यूएफओ को देखने का क्लेम किया सालों से जा रहा है। बट पिछले कुछ महीनों में कुछ बड़ी घटनाएं घटी, जैसे अमेरिका के अंदर यूएफओलॉजिस्ट, इवन कुछ इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने यह क्लेम किया कि अमेरिका की सरकार के पास में यूएफओ है, उनको यूएफओ मिला था, वो उसे री इंजीनियर कर रहे हैं, उन्होंने एलियन को भी पकड़ रखा है जो कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है। जब इतने बड़े क्लेम आने लगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो कांग्रेस है उसके अंदर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों साथ मिल गए और उनका कहना यह है कि अगर अमेरिका की सरकार ऐसा कोई भी प्रोग्राम सालों से चला रही है तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी रिसेंटली बैठाई गई है जिसकी वीडियो जो है वो रिसेंटली अमेरिका के इंटरनेट के ऊपर वायरल हो चुकी है। हालांकि इत्तेफाक ये है कि मेरे को अभी तक अमेरिका के किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज कवर होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि विश्व की सारी मीडिया इस टॉपिक को जो है वो कवर कर रही है। तो दोस्तों यहाँ इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है इस चीज के पीछे, अमेरिका क्या करता है यूएफओ वगैरह की बातों को फैला के, क्या सच में वहां पर यूएफओ देखे गए हैं या फिर ये सब कुछ एक बहाना है, उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोग हमारे साथ में उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर 7,999 के अंदर आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी, जहां पर 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, मेंस और प्री की टेस्टेस मिलेगी, टॉपर्स द्वारा आप लोगों को मेंटरशिप मिलेगी, इवन टॉपर्स आप लोगों की क्लासेस लेंगे। तो इसके अंदर सब्सक्राइब करो। याद रखना 31 जुलाई से सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस 35% तक बढ़ने वाले हैं। लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम के लिए नीचे बोध बैच भी हम लोगों ने रखी हुई है। इसके अलावा देखो ये जो बैचेस हैं इसके अंदर हम लोग सब कुछ कवर कराएंगे, GS 1 2 3 4 CSET सब कुछ कवर होगा। बट अगर आप ऑप्शनल भी करना चाहते हो तो आपको ऑप्शनल का कोर्स अलग से लेना पड़ेगा। ऑप्शनल का कोर्स आपको 7,999 का पड़ेगा और अगर आप जीएस के साथ में ऑप्शन लेते हो तो 14,999 का पड़ेगा। हमारे पास में 3 ऑप्शन जो है वो अभी अवेलेबल हैं, इनके टीचर आपकी नजरों के सामने हैं। ठीक है, अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। एक यूएफओलॉजिस्ट है स्टीवन ग्रील, जो कि फाउंडर भी है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के। इन्होंने 12 जून के दिन वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने कई सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को बताया, जिसके जरिए इन्होंने प्रूव करना चाहा कि अमेरिका की सरकार के पास में एक यूएफओ है। इतना ही नहीं, एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल है डेविड ग्रोश, इन्होंने भी पिछले महीने यह क्लेम किया था कि अमेरिका के पास में एलियन है और इवन यूएफओ भी है। इस यूएफओ को वो लोग री इंजीनियर कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से ये यूएफओ बना। इवन ये बात कोई ऐसी नहीं है जो आज हुई है। आप यूट्यूब के अंदर ना आए दिन ऐसे क्लेम देखोगे जहां पर कोई नया अमेरिकन उठेगा, कहेगा कि मैंने देखो आसमान में यूएफओ देखा, जिसके कई सारे साइंटिफिक प्रूफ वगैरह भी वो लोग देते रहते हैं। इवन पुराने प्रेसिडेंट भी आपको इस लाइन में शामिल होते हुए दिखा देंगे, जैसे मिस्टर फोर्ड जो अमेरिका के 38th प्रेसिडेंट हैं। जब ये प्रेसिडेंट थे 1974 के अंदर, उससे लगभग 8 साल पहले इन्होंने भी एक यूएफओ देखा था। इतना ही नहीं, इनके जस्ट बाद एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बने थे, इनका नाम था जिमी कार्टर, जो 39th प्रेसिडेंट थे। 1977 में प्रेसिडेंट बने थे। जब ये प्रेसिडेंट बने उसके भी लगभग 8 साल पहले इन्होंने एक यूएफओ देखा था आसमान में और इन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि देखो मेरे को एक यूएफओ दिखाई दिया है। इवन पता नहीं क्यों दुनिया भर में सारे यूएफओ अमेरिका में ही दिख रहे हैं। जैसे एक एरिया 51 आपको पिछले कुछ सालों में काफी फेमस दिखाई देगा, जहां पर आए दिन बात आती है कि देखो वहां पे हम लोगों ने यूएफओ देखा। लगता है शायद एलियंस को अमेरिका थोड़ा ज्यादा प्यारा होगा। हालांकि एक और थ्योरी ये भी कहती है कि एरिया 51 के अंदर अमेरिका जो है वो अपनी डिफेंस टेक्निक को टेस्ट करता है, तो कई सारी चीजें हवा में उड़ती हैं। दुनिया की नजर वहां से हटाने के लिए वो क्लेम करता है अरे हम नहीं थे तो यूएफओ था। तो वैसी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। या फिर कई बार लोगों को यहाँ पे लगता होगा कि अरे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं यूएफओ है। तो अमेरिका के अंदर ना ये जो यूएफओ वाला मामला है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली जब फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने कहा कि नहीं, मेरे को कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट के जरिए पता चला है कि अमेरिका की सरकार के पास में यूएफओ है, ऐसी कंडीशन में पूरी कांग्रेस, जहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों साथ आ गए और इन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास में सच में यूएफओ है और कोई सा यूएफओ का प्रोग्राम चल रहा है तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके बारे में लोगों को पता होना जरूरी है। जिसके बाद अमेरिका की कांग्रेस ने यहां पर ओवरसाइट कमेटी जो है
वो बैठाई थी, जिसके अंदर 3 लोग विटनेस के रूप में सामने आए थे, जो आप इस के अंदर देख सकते हो। इवन इनकी वीडियो, ये जो बीच में है डेविड की, इनकी वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है यूट्यूब के ऊपर, इवन अमेरिका के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर ये कह रहे हैं कि मेरे पास में कई सारे ऐसे प्रूफ हैं जिसके जरिए पता लगता है कि अमेरिका के पास में यूएफओ है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से अमेरिका जो है वो एक प्रोग्राम चला रहा है जहां पर अमेरिका को एक क्रैश यूएफओ मिला था। अब उस क्रैश यूएफओ को ये रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से ये यूएफओ बना था। इवन इनका कहना यह भी है कि अमेरिका के पास में नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स है, यानी कि एलियंस हैं। हालांकि इन्होंने ये कहा कि मैंने उन एलियन को कभी नहीं देखा, पर मेरे कई सारे ऐसे कलीग हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस ऑफिशियल में थे, तो कई सारे इनके कलीग हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में ही काम करते थे, जो सरकार के अंडर काम करते थे। इनका कहना है कि मैंने कई सारे अपने ऐसे कलीग्स को देखा है जो इस यूएफओ को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के दौरान में या फिर उस एलियन को समझने के दौरान में इंजर्ड हो चुके हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मैंने 40 से ज्यादा ऐसे विटनेस से बात की है पिछले 4 साल के अंदर, मैं बता सकता हूं कि यूएफओ कहां रखा हुआ है। इन्होंने ये भी कहा कि ये यूएफओ जो है वो फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, बहुत बड़ा यूएफओ है, और अमेरिका ने उसको छिपा के रखा हुआ है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो डेविड फ्रेवर है, ये एक फॉर्मर नेवी कमांडर है, जो कि भी इस मीटिंग के अंदर एक विटनेस के रूप में आए। इन्होंने कहा कि 2004 के एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान में इन्होंने आसमान में एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को देखा था, और इनका कहना है कि वो एक यूएफओ था। इतना ही नहीं, एक रैन गेव्स भी हैं, जो एक रिटायर्ड नेवी पायलट हैं। इन्होंने कहा कि अटलांटिक कोस्ट के ऊपर लगातार कुछ सालों तक इन्होंने यूएफओ को देखा था, और इनके साथ में और भी कई सारे मिलिट्री और कमर्शियल पायलट ने उन यूएफओ के फिनोमेना को देखा था और सोशल मीडिया पे उसे लाने का प्रयास किया था। तो ये चीजें अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर उनका कहना है कि उनको आसमान के अंदर एक यूएफओ दिखा है। कभी किसी का मानना है कि नहीं सरकार के द्वारा यूएफओ है, कभी किसी का मानना है कि अमेरिका की सरकार जो है वो एलियन पकड़ के बैठी है। कुछ क्लेम आपको देखने को मिलेंगे कि केवल अमेरिका नहीं, विश्व के अंदर कई सारे देश हैं, जैसे जो भी देश उठता है अमेरिका के खिलाफ, जैसे चाइना उठ गया या फिर रशिया उठ गया, तो बोले कि उनके पास भी 2-4 एलियन है और वो भी कुछ नया करते रहते हैं। तो ऐसे क्लेम जो है वो अमेरिका के अंदर आए दिन आते हुए दिखा देते हैं। इस बात ताज्जुब की बात यह है कि यूएस की कांग्रेस द्वारा एक कमेटी बैठाई गई है इसके लिए, सेपरेटली इस चीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए, सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि अगर सच में उनके पास में यूएफओ हो तो वो उसके प्रति ट्रांसपेरेंसी रखे। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, अगर आपको ऑप्शनल और उड़ान की बैचेस लेना है, तो आप लोग इस लिंक के जरिए, ये आप वीडियो को पॉज करना, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना, आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, जहां से आप ये सारे सब्सक्रिप्शन जो है वो ले पाओगे। हमारी सारी ऑफरिंग जो है आपको वहां पर मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।